अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो प्रपोजिशंस हम देख लें या वेरिएबल्स देख लें, तो दो हैं या तीन हैं, उन वो आपस में लॉजिकल किस तरह से इक्विवेलेंट है कि उनके जो वेरिएबल्स उन प्रपोजिशंस के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो दोनों एक के जो वेरिएबल्स हैं वो दूसरे के वेरिएबल्स के बिल्कुल इक्वल हैं। तो तब हम उनके उन दो स्टेटमेंट्स को या उन दो प्रपोजिशंस को हम कहेंगे कि वो लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। ठीक है। अब डेफिनेशन क्या है? इफ़ टू प्रपोजिशंस P एंड Q, अब इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है P Q R, ये इसके वेरिएबल्स हैं। ठीक है। अगर दो प्रपोजिशंस वेयर P Q R आर प्रपोजिशनल वेरिएबल्स, ये जो P Q R ब्रैकेट के अंदर है, इनको हम प्रपोजिशनल वेरिएबल्स कहेंगे। ठीक है। ये P और Q जो हैं वो दो प्रपोजिशंस हैं और ये जो अंदर ब्रैकेट में हैं ये इनके वेरिएबल्स हैं। ठीक है। हैविंग सेम ट्रूथ वैल्यूज़ इन एवरी पॉसिबल केस, मतलब हर पॉसिबल केस में उनकी सेम ट्रूथ वैल्यूज़ हैं। जो पी क्यू आर ऑफ पी है और वो इक्वलेंट है पी क्यू आर ऑफ क्यू के हर पॉसिबल केस में। तो हम द प्रपोजिशंस आर लॉजिकल इक्वलेंट, तो उन प्रपोजिशंस को हम क्या कहेंगे कि वो लॉजिकली इक्वलेंट है। मैथमेटिकली हम किस तरह से लिखते हैं? पी ऑफ पी क्यू आर इज़ इक्वलेंट टू क्यू ऑफ पी क्यू आर। ठीक है। कि मतलब पी के जो वेरिएबल्स हैं वो क्यू के वेरिएबल्स के बिल्कुल इक्वल है, मतलब यहाँ पर भी पी क्यू आर है और यहाँ पर भी पी क्यू आर है। तो इसका मतलब है कि पी और क्यू जो है वो लॉजिकल इक्विवेलेंट है। ठीक है। और लॉजिकल इक्विवेलेंट के लिए जब हम इसको शो करते हैं तो हम तीन लाइंस के थ्रू, जो मतलब एक वेरिएबल तीन लाइंस लगाई और उसके आगे दूसरा वेरिएबल। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जब इस तरह का आपको कहीं पे भी साइन नज़र आ जाएगा इस तरह की लाइंस, इसका मतलब है कि वहाँ पर ये चीज़ शो की गई है कि ये दो वेरिएबल्स लॉजिकली इक्विवेलेंट है। अब हमने चेक करना है कि दो प्रपोजिशंस जो हैं वो आपस में लॉजिकल इक्विवेलेंट किस तरह से हो सकते हैं। मतलब हम एक एल्गोरिदम देखेंगे या एक प्रोसीजर कह दें, वो हम देखेंगे कि जिसमें हम पता चलेगा कि दो प्रपोजिशंस को हम लॉजिकल इक्विवेलेंट किस तरह से कह सकते हैं। सपोज करें तो दो प्रपोजिशन हमारे पास P और Q हैं। ठीक है। सबसे पहले जो स्टेप है वो क्या है? कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर P। सबसे पहले हमने P के लिए एक ट्रूथ टेबल बनाना है। ठीक है। फिर क्या है? कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर Q यूजिंग सेम प्रपोजिशनल वेरिएबल्स। जो प्रपोजिशनल वेरिएबल्स हम P में रखेंगे वही हम Q में रखेंगे, तो एक ट्रूथ टेबल P का बन जाएगा और एक Q का बन जाएगा। ठीक है। चेक ईच कम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यूज ऑफ प्रपोजिशनल वेरिएबल्स टू सी वेदर वैल्यूज ऑफ P इज सेम एज द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ Q। इसका मतलब क्या है कि आपने P और Q का जो है वो ट्रूथ टेबल जब बनाया तो आपने उसमें देखना है कि जो हर ट्रूथ वैल्यू है P की वो इक्वलेंट है Q के। अगर उन दोनों का कम्बिनेशन जो है वो हर उसमें सेम आता है तो इसका मतलब है कि वो दोनों जो हैं वो लॉजिकली आपस में इक्वलेंट है। ठीक है। इफ़ इन यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ इन ईच रो द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज सेम एज ट्रूथ वैल्यू ऑफ Q, अगर हर रो में P की जो ट्रूथ वैल्यू है वो इक्वलेंट है Q की ट्रूथ वैल्यू के, तो क्या होगा? देन P एंड Q आर लॉजिकली इक्वलेंट। तो हम P और Q को कहेंगे कि वो लॉजिकली आपस में इक्वलेंट है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि जो दो हम कह रहे हैं कि P एंड Q जो है वो Q एंड P के लॉजिकल इक्विवेलेंट है या नहीं है। ठीक है। तो इनको चेक करना है। हमने दो वेरिएबल्स रखे हुए P और Q। इसमें क्या है कि दो ट्रू हैं दो फॉल्स हैं, नेक्स्ट में एक ट्रू एक फॉल्स एक ट्रू एक फॉल्स है। ठीक है। P एंड Q जब हम करेंगे एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो उसमें हमने क्या, एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि जब जो दो वेरिएबल्स हैं ट्रू हैं अगर, तो आंसर आपके पास ट्रू होगा, अदरवाइज वो आपको फॉल्स दे देगा। ठीक है। सिर्फ दो ट्रू पे आपको एंड ऑपरेटर ट्रू देता है, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पर फर्स्ट रो में दोनों ट्रू हैं तो आंसर आपके पास क्या आएगा? ट्रू। सेकंड में क्या है? एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो आंसर क्या है? फॉल्स है। थर्ड में एक फॉल्स है और एक ट्रू है तो आंसर हमारे पास फॉल्स है। और लास्ट में हमारे पास दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फिर हमारे पास फॉल्स है। क्यू एंड पी में इस तरह से ही होगा। हमने क्यू एंड पी का कंपैरिजन करना है। फर्स्ट में दोनों ट्रू हैं तो हमारे पास आंसर ट्रू है। सेकंड में एक फॉल्स है एक ट्रू है तो आंसर फॉल्स है। थर्ड में एक ट्रू है एक फॉल्स है तो आंसर फॉल्स है। और फोर्थ में क्या है? दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स है। ठीक है। अब इन दोनों का हमने लॉजिकली इक्विवेलेंस चेक करना है कि ये दोनों लॉजिकल इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। फर्स्ट रो में क्या है? दोनों ट्रू हैं, सेकंड में दोनों फॉल्स हैं, थर्ड में दोनों फॉल्स हैं और फोर्थ में दोनों फॉल्स हैं। इसका मतलब है कि ये क्या है? आपस में लॉजिकल इक्विवेलेंट है। लॉजिकल इक्विवेलेंट किस तरह से? हमने हर रो का कंपैरिजन करना होता है कि ये फर्स्ट रो जो है, अगर फर्स्ट रो में दोनों इक्विवेलेंट है, फिर सेकंड का कंपैरिजन, फिर थर्ड का और फिर फोर्थ का। अगर चारों में जितनी रोज़ आपके पास है, अगर वो उन रोज़ में जो दो वेरिएबल्स हैं, जो हमारे पास P एंड Q दो वेरिएबल्स हैं, वो क्या है? वो दोनों अगर आपके पास क्या है लॉजिकल इक्विवेलेंट किस तरह से कि अगर उनकी ट्रूथ वैल्यूज़ जो है वो हर रो में इक्विवेलेंट है।
फर्स्ट की ट्रूथ वैल्यू सेकंड की ट्रूथ वैल्यू के इक्विवेलेंट है हर रो में, तो वहाँ पर हम कह देंगे कि वो दोनों जो हैं आपस में लॉजिकल इक्विवेलेंट है। तो P एंड Q इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू Q एंड P। लॉजिकल इक्विवेलेंट में एक और चीज़ है कि निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट, कि अगर हम किसी भी स्टेटमेंट का या किसी भी प्रपोजिशन का हम डबल नेगेशन लेंगे तो वो लॉजिकली क्या होगा कि वो उसी मतलब जो हमारे पास प्रपोजिशन फर्स्ट में होगा उसी के इक्विवेलेंट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है कि हमने P, हमारे पास एक प्रपोजिशन है, हमने उसका डबल नेगेशन लिया तो वो फिर P के इक्विवेलेंट आ गए। कैसे? ट्रूथ वैल्यूज़ में ट्रूथ टेबल में हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने ट्रूथ वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक P है एक निगेशन ऑफ P है। ठीक है, हमने P में क्या कहा है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो निगेशन ऑफ P में क्या होगा, ट्रू की जगह पे फॉल्स आ जाएगा और फॉल्स की जगह पे ट्रू आ जाएगा। अब हमने इसका इस निगेशन वाली जो है हमारे पास निगेशन ऑफ P है, इसकी भी हम निगेशन ले लेंगे। कैसे? कि हमने जो निगेशन ऑफ P वाले होंगे ना उसको हमने निगेट करना होगा। ये फॉल्स है तो उसको हम निगेट करके ट्रू कर देंगे, ये ट्रू है तो ये हम इसको फॉल्स कर देंगे। तो आपको नज़र आ रहा है कि जो यहाँ पर हमारे पास सिंपल जो P है वो जो हमारे पास वेरिएबल था वो, और जो जब हमने उसका डबल निगेशन लिया हुआ है, मतलब उसका एक दफ़ा निगेशन लेके जब दोबारा निगेशन लिया हुआ है तो वो क्या हुआ है कि वो आपस में इक्विवेलेंट है, कि फर्स्ट रो में दोनों ट्रू हैं और सेकंड में दोनों फॉल्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि P एंड निगेशन, यह हम कह देंगे डबल निगेशन ऑफ P एंड डबल निगेशन ऑफ P ऑलवेज हैव द सेम ट्रूथ वैल्यू, सो दे आर लॉजिकल इक्विवेलेंट। कि हमने एक कोई भी प्रपोजिशन लिया है, जैसे ये P सपोज हमने एक प्रपोजिशन लिया है और जब हम उसका डबल निगेशन ले रहे हैं, ठीक है, एक सिंपल P है, एक उसका हम डबल निगेशन ले रहे हैं। डबल निगेशन में क्या होता है कि फर्स्ट टाइम आपको उसको सिंपली निगेट करना होता है और निगेट करने के बाद उसी निगेट वाले को दोबारा से उसके साथ निगेशन लगानी होती है। तो फिर क्या होता है कि हमें पता चलता है कि P और डबल निगेशन ऑफ P जो है वो लॉजिकल इक्विवेलेंट है। क्यों लॉजिकल इक्विवेलेंट? हम किस तरह से पता चलता है कि हमने हर रो की लॉजिकल इक्विवेलेंस किस तरह से पता चलता है कि हम हर रो का कंपैरिजन करते हैं। पहली फर्स्ट रो में यहाँ पर ट्रू है, ये फर्स्ट में ट्रू है, सेकंड इसी रो में ये भी ट्रू है। फिर यहाँ पर हम सेकंड रो का देखेंगे कि ये फॉल्स है, तो फिर यहाँ पर भी हम देखा कि ये भी फॉल्स है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो है वो आपस में लॉजिकल इक्विवेलेंट है, कि हमने हर रो का कंपैरिजन करके चेक किया हुआ है और हर रो में ये दोनों सेम आ रहे हैं, P और डबल निगेशन ऑफ P ये सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब लॉजिकली इक्विवेलेंट के साथ हमने एक और चीज़ देखनी है कि कोई भी दो वेरिएबल्स हैं उनका हमें पता चलता है कि वो दो जो है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। कैसे प्रूव दैट? क्वेश्चन आपको कैसे प्रूव दैट निगेशन ऑफ P एंड Q एंड निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q आर नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट, कि हमने इनको प्रूव करना है कि दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक P ले लिया और एक Q प्रपोजिशन ले लिया। ठीक है, P और Q दो प्रपोजिशंस लिए, उनकी ट्रूथ वैल्यूज़ हमने किस तरह से दी, दो ट्रू दो फॉल्स। नेक्स्ट में एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। हमें पता कैसे चलता है कि हमने चार ही लेनी है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है कि 2 की पावर n में हमने नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स लिखने होते हैं। हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं तो हमने लिखा 2 की पावर 2, तो 2 2 ज़ार 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो हमारे पास आ गया 4। तो इसका मतलब है कि हमने 4 जो है वो ट्रूथ वैल्यूज़ लेंगे। 4 ट्रूथ वैल्यूज़ में हमने ट्रू भी रखनी है और फॉल्स भी, तो हम फर्स्ट में 2 ट्रू रख देते हैं 2 फॉल्स। सेकंड में क्या करेंगे, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। ठीक है, अब हमने इस तरह से कर दिया। अब यहाँ पर हमने फर्स्ट में क्या करना है, हमने लिया हुआ है निगेशन ऑफ P। हमने इनके अकॉर्डिंग इसको देख के लेने कि हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक P चाहिए एक Q चाहिए। फिर हमने देखा कि हमें निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q चाहिए, तो वो भी हमने लिए। फिर सिंपल P एंड Q चाहिए, फिर हमें निगेशन ऑफ P एंड Q चाहिए, और उसके बाद हमें ये वाली निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, सबको हमने जो है वो करना है, कि सबको देखना है कि हमें क्या क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी ट्रूथ टेबल में वैल्यूज़ लगाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले ये जो P वाली इसको हमने निगेट किया, यहाँ पर ट्रू था तो यहाँ फॉल्स आ गया, यहाँ पे ट्रू था तो फॉल्स आ गया, फॉल्स था तो ट्रू आ गया, और फॉल्स है तो ट्रू आ गया। तो हमने इसको P वाले को निगेट कर दिया। अब हमने Q वाले को निगेट करना है, यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स। अब Q वाले को निगेट जब किया हमने तो यहाँ पर ट्रू था तो यहाँ फॉल्स आ गया, यहाँ फॉल्स था तो ट्रू आ गया, यहाँ पे ट्रू था
तो यहाँ फॉल्स आ गया और यहाँ पे फॉल्स था तो यहाँ पे ट्रू आ गया, ठीक है। अब पी एंड क्यू करना है, ये हमारे पास पी और क्यू है, इनके दरम्यान में एंड ऑपरेटर का यूज़ करना है। एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि जब दो ट्रू हैं तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पर फर्स्ट में दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ गया, सेकंड में एक ट्रू है एक फॉल्स है तो वो फॉल्स आ गया, थर्ड में एक फॉल्स है एक ट्रू है तो फिर फॉल्स आ गया, और फोर्थ में दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आ गया, ठीक है। अब हमने पी एंड क्यू को निगेट करना है, जो पी एंड क्यू की वैल्यू उसको जस्ट निगेट करना है, जहाँ पे ट्रू है वहाँ पे फॉल्स, जहाँ पे फॉल्स है वहाँ पे ट्रू। तो फर्स्ट में यहाँ पर ट्रू था तो यहाँ पर फॉल्स आ गया, फिर यहाँ फॉल्स था तो हमने ट्रू लिखा, फिर यहाँ पे फॉल्स था तो ट्रू लिखा, और यहाँ पे फिर एंड फॉल्स था तो हमने ट्रू लिख दिया, ठीक है। और अब हमने निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू का हमने कंपैरिजन करें। कैसे? निगेशन ऑफ पी वाली जो वैल्यू है और निगेशन ऑफ क्यू वाली, इनके दरम्यान में अब हमने एंड ऑपरेटर का यूज़ करना है। पहले हमने इन दो में एंड का किया और अब यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू के दरम्यान में एंड ऑपरेटर का यूज़ करना है। एंड ऑपरेटर में क्या है कि जब दो ट्रू हैं तो ट्रू है सिर्फ। तो यहाँ पर पहले दोनों फॉल्स हैं तो हमारे पास फॉल्स आया, सेकंड में एक फॉल्स है एक ट्रू है तो फॉल्स आया, थर्ड में एक ट्रू है एक फॉल्स है तो फिर फॉल्स आया, और लास्ट पे दोनों ट्रू हैं तो वापस ट्रू आया, ठीक है। तो ये फॉल्स है। अब हमने कंपैरिजन किया, फर्स्ट रो हमने रो वाइज चेक करना था। फर्स्ट रो में क्या है, दोनों फॉल्स हैं, ठीक है। सेकंड में क्या है कि एक ट्रू है लेकिन एक फॉल्स है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इक्विवेलेंट नहीं है, इस रो में इक्विवेलेंट नहीं है। थर्ड हमने चेक की तो वहाँ पर इधर ट्रू था और इधर फॉल्स था तो वो भी इक्विवेलेंट नहीं है। और फोर्थ में हम देखा कि वो दोनों ट्रू हैं तो वो इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर दो जगह पर दो रोज़ में जो है ये इक्विवेलेंट नहीं आ रहे। हैंस प्रूव दैट निगेशन ऑफ पी एंड क्यू एंड निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू आर नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट, ठीक है। इसमें हमें क्या पता चल गया कि निगेशन ऑफ पी एंड क्यू जो है और निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू वो लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास दो रोज़ में वो इक्विवेलेंट नहीं आ रहे। अगर चारों रोज़ में इक्विवेलेंट आ रहे होते तो वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होते, अब दो में नहीं आ रहे इसलिए ये लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। और एक और बात, अब ये क्या चीज़ है कि हमने हमारे पास स्टेटमेंट जो दी होती है हमने उसके अकॉर्डिंग टू टेबल बनाना होता है। हमारे पास दो ही प्रपोजिशन यूज़ हुए थे पी क्यू, तो हमने दो पी और क्यू यूज़ किया, और फिर उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट की जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी, निगेशन ऑफ पी भी चाहिए निगेशन ऑफ क्यू भी चाहिए, फिर हमें पी एंड क्यू करना है, मतलब पी और क्यू के दरम्यान में एंड ऑपरेटर यूज़ करके एक बनाना है। अब हमने ये सारी ट्रूथ वैल्यूज़ लिखी, अब हमें जो प्रूफ करना है वो क्या है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू के साथ हमने निगेशन लगा दिया, एक वो हमारे पास वैल्यूज़ ट्रूथ वैल्यूज़ बन गई। अब और साथ में हमने निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू के दरम्यान में एंड ऑपरेटर यूज़ किया, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बन गई। इन दोनों में कंपैरिजन करना था तो इन दोनों में जो है वो दो इक्विवेलेंट नहीं है, तो जब दो वैल्यूज़ इक्विवेलेंट नहीं है इसका मतलब है कि लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ से लॉजिकल इक्विवेलेंस की काफ़ी समझ आ चुकी होगी। थैंक यू।